नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ और हम ग्रह मुश्तरका सीरीज में आज वीडियो बना रहे हैं। जो हमारा लास्ट वीडियो था वो सूर्य बुध कॉम्बिनेशन पे था। उसी सूर्य बुध कॉम्बिनेशन को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। आज इसका सेकेंड पार्ट है और हम जो लाल किताब 1941 पेज 249 पे जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सूर्य बुध कॉम्बिनेशन, सन एंड मरकुरी कॉम्बिनेशन। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि एक ग्रह दूसरे ग्रह को जो दृष्टि देता है उससे क्या रिजल्ट आता है। और यहाँ पे जो हमारी बात है वो लाल किताब एस्पेक्ट्स की बात है, लाल किताब दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो लाल किताब दृष्टि के लिए आप मेरा ग्रामर वाली सीरीज जरूर देख लें। वहां पे लाल किताब दृष्टि की मैंने अच्छी एक्सप्लेनेशन की है। तो यहाँ पे सूरज देखे बुध को, सूरज अगर बुध को देखेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ये बात यहाँ एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निकल बात बताना चाहता हूँ कि बुध जो है कुंडली के अंदर कभी भी सूर्य को 28 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता है। बुध का जो मूवमेंट है सन से वो ओनली 28 डिग्री है। इसलिए बुध का जो मूवमेंट है वो जहां भी सूर्य बैठा होगा उसका 1 हाउस प्लस या 1 हाउस माइनस, या तो पीछे की तरफ होगा 12th हाउस में होगा या सेकेंड हाउस में होगा या साथ में बैठा हुआ होगा। तो इन्हीं बुध जो है सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो इसलिए जो एस्पेक्ट की जो थ्योरी है वो लगन कुंडली में कभी लग ही नहीं सकती। कभी भी लगन कुंडली में उसको आप लगा नहीं पाएंगे क्योंकि सूर्य इतना, बुध इतना दूर जाएगा ही नहीं सूर्य से, इतना डिस्टेंस में होगा ही नहीं सूर्य से कि आप एस्पेक्ट लगा सके। तो फिर लाल किताब में इसको क्यों लिखा हुआ है, ये सोचने वाली बात है। तो इसके दो कारण है। एक तो हम सूर्य बुध के एस्पेक्ट की जो थ्योरी है वो वर्षफल में लगा सकते हैं। अगर लगन कुंडली के अंदर जो मेन कुंडली है उसके अंदर सूर्य और बुध अलग अलग खाने में हैं तो कोई ना कोई वर्ष ऐसा होगा जहां पे दोनों आपस में एस्पेक्ट करेंगे। एक तो ये थ्योरी है। दूसरा, ये जो एस्पेक्ट की थ्योरी है वो हस्तरेखा में बड़ा यूज किया गया है, तो वो उसको हस्तरेखा के हिसाब से भी हमें देखना चाहिए। तो मैं आज आपको दोनों तरीके से ये एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो वर्षफल के हिसाब से हम देखना चाह रहे हैं कि वर्षफल में उसका क्या रिजल्ट आएगा या इसके कॉम्बिनेशन का लगन कुंडली में भी क्या रिजल्ट आएगा। अगर दोनों इकट्ठे पर्टिकुलर पोजीशंस में होते हैं तो भी क्या रिजल्ट आएगा। तो वो भी अब आप दोनों चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब हम आगे चल रहे हैं। सूरज देखे बुध को, तो सूरज बुध को देख रहा है 100% पर, यानी 100% एस्पेक्ट। 100% एस्पेक्ट कौन कौन से हाउसेज में होते हैं? फर्स्ट हाउस एस्पेक्ट 7th हाउस, फोर्थ हाउस एस्पेक्ट 10th हाउस। ये जो एस्पेक्ट है ये 100% है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? बुध का जुदा असर जाहिर ना होगा, स्त्री घर ससुराल अमीर होगा और स्त्री की ताकत उत्तम होगी। यानी कि बुध जो है इसका सेपरेट रिजल्ट नहीं आएगा, एकदम मिला जुला रिजल्ट आएगा। जब भी सूर्य बुध इकट्ठा होता है तो लाल किताब ये बोलती है कि सूर्य का जो स्ट्रांग रिजल्ट आएगा बुध का जो थोड़ा कमजोर रिजल्ट आएगा, या कई जगह बुध चुप भी होता है। तो यहाँ पे वही बात को रिपीट की गई है कि बुध का जुदा असर जाहिर ना होगा, स्त्री घर ससुराल अमीर होगा, यानी कि जो आपकी वाइफ है वो अमीर घर से आएगी। एक तो ये बात बताइए, और स्त्री की ताकत उत्तम होगी और वो बहुत पावरफुल और डोमिनेटिंग होगी। ये बात यहाँ बताई गई है कि अगर ये 100% एस्पेक्ट पे है, यानी 1, 7, 4 और 10 एक्सिस पे है ये कॉम्बिनेशन, तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे कि आपकी जो वाइफ है वो पैसे वाले घर से आएगी और पावरफुल और डोमिनेटिंग होगी। अब यहाँ पे दूसरा क्या लिखा हुआ है? 50% पर, 50% पर स्त्री की किस्मत शीशे की तरह और भी चमके, मिट्टी दूर हो। तो 50% कौन से एस्पेक्ट हाउसेस है? वो है 3, 11, 5 और 9। ये हाउसेस 50% एस्पेक्ट लाल किताब बताती है। तो यहाँ पे अगर ये कॉम्बिनेशन आपस में एस्पेक्ट कर रहे हैं एज पर वर्षफल, या आपकी लगन कुंडली में ये कॉम्बिनेशन के रूप में ही बैठे हुए हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? स्त्री की किस्मत शीशे की तरह और भी चमके, मिट्टी दूर हो गई। तो यहाँ पे अगेन जो
ये बात बताई है कि वाइफ की जो किस्मत है वो बहुत ही अच्छी होगी। 100% में तो यही बता दिया है कि अमीर खानदान से आएगी, लेकिन 50% में बताया है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, यानी वो उसके आने के बाद जातक की किस्मत और चमक जाएगी, क्योंकि वाइफ की किस्मत बहुत ही अच्छी होगी। और भी चमके, मिट्टी दूर होवे। मिट्टी दूर होवे का यहाँ पे एक मतलब ये भी है कि हो सकता है कि वाइफ के आने के बाद उसकी किस्मत जातक की चमक जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों दूर दूर नौकरी करें, क्योंकि किस्मत चमके तो दोनों की चमके तो दोनों दूर दूर भी रह सकते हैं, किसी भी कारणों से जॉब अलग अलग गाँव में या अलग अलग शहरों में करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो इस तरह की पोजीशंस बनती है ना। तो कोई ना कोई कारण ऐसा होता है जिससे वैवाहिक सुख में कमी भी आ जाती है, और स्त्री डोमिनेटिंग रहेगी, ये बात यहाँ पे भी बताई गई है थोड़ी हल्के रूप में। अब क्या लिखा है, 25% पर 25% एस्पेक्ट पे इल्म ज्योतिष उम्दा हो गए। तो ये कौन कौन से हाउसेस हैं, 2, 6, 8 एंड 12। इधर में अगर ये कॉम्बिनेशन जो है आपस में देख रही है या ये एक साथ बैठी हुई है, तो इल्म ज्योतिष उम्दा हो गए, यानी कि ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी होगा। तो ये बात यहाँ पे बताइए कि इसका 25% रिजल्ट जो है वो ज्योतिषी बनेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन क्या मैथमेटिक्स की कॉम्बिनेशन है, लॉजिकल अप्रोच की कॉम्बिनेशन है, तो व्यक्ति शिक्षा की कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि इल्म ज्योतिष, कि ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में भी रुचि लेगा। आगे इसमें क्या लिखा है, बुध देखे सूरज को कोई भी दर्जा दृष्टि हो, यानी कि बुध देखे सूरज को, यहाँ पे एकदम से कॉमन रिजल्ट बता दिया। सूरज देखे बुध का रिजल्ट इन्होंने डिवाइड करके बताया 100, 50 और 25। लेकिन बुध देखे, जब बुध अगर सूरज को देख रहा है तो वहां पे ये डिवीजन नहीं दिया, इन्होंने एक जनरल रिजल्ट दे दिया पंडित जी ने। सेहत उम्दा, यानी कि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। दस्ती दिमागी कारोबार निहात उम्दा होगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति का जो दिमाग से जो काम करेगा, खासकर नॉर्मली ऐसे लोग जो है लिखने में बड़े अच्छे होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि ऐसे लोग लेखक होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, है ना। जो स्किलफुल वर्क है, जो दिमाग से जो काम होगा, दिमाग वाला स्किलफुल वर्क, वो अच्छा होगा, उसमें वो बहुत अच्छा अपना मतलब अपना अच्छा रिजल्ट आएगा उसके जीवन में। स्त्री पर नेक असर हुए, स्त्री उसकी अच्छी होगी, लेकिन अगर चंद्र नष्ट हो तो दिमागी सदमात होंगे। इस कॉम्बिनेशन में जब बुध सूरज को देख रहा है तो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि चंद्रमा नष्ट नहीं होना चाहिए। चंद्रमा नष्ट होगा तो ऐसा व्यक्ति जो दिमाग की हुनर के कारण पैसा कमाएगा, हो सकता है ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाए, डिप्रेशन में भी आ जाए और दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। तो ये पोजीशन यहाँ बताई गई है। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी बताया। वैसे ओवरऑल सेम ही रिजल्ट है, जो सूरज अगर बुध को देखे, जब बुध देखे सूरज को, तो लगभग सिमिलर रिजल्ट बताए गए। आगे क्या लिखा हुआ है, दोनों मुस्तरखा 55 में तकलीफ हो गए, यानी कि अगर दोनों कॉम्बिनेशन मुस्तरखा में है, आपस में एक रिलेटिव पोजीशन में बैठे हुए हैं, जैसे बुध सूरज के घर में बैठा हुआ है या सूरज बुध के घर में बैठा हुआ है, या सूरज बुध आपस में उच्च राशियों में बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारी पोजीशंस हैं जो मुस्तरका पोजीशंस होती हैं। तो बचपन में तकलीफ हो गई, तो ऐसा व्यक्ति बचपन में तकलीफ पा सकता है। एक तो ये बात बताइए। औरत की जुबान का लफ्ज पत्थर पर लकीर होगा, तो ये अगेन यहाँ पे जो है वाइफ को लेके बड़ा, स्पाउस को लेके बड़ा ये कॉम्बिनेशन जो है बार बार इंडिकेट कर रही है कि स्पाउस जो है या तो बहुत अमीर होगी, या बहुत इंटेलिजेंट होगी, या बहुत डोमिनेटिंग होगी। हाँ, यहाँ पे बता दिए कि उसकी जो जुबान है वो पत्थर की लकीर होगी। तो जुबान पत्थर की लकीर होने का मतलब यह है कि ऐसे ऐसी जो स्पाउस है, अगर वो जो भी एडवाइस देगी अपने हस्बैंड को, तो वो बहुत ही, उसकी एडवाइस बहुत ही अच्छी होगी, ये बात बताई गई है। या वो बहुत इंटेलिजेंट होगी या बहुत प्रैक्टिकल होगी, ये बात अपन इसको इस ढंग से ले सकते हैं। और कई बार इस ढंग से भी ले सकते हैं कि कई बार वो अचानक यकायक कोई लफ्ज मुंह से निकल जाए तो वो भी सत्य हो सकता है, ये बात भी हम ले सकते हैं। क्योंकि बुध को कई कई जगह ब्रह्म वाक्य की उपाधि दी गई है। आप मेरे पुराने बुध के वीडियोस देखें तो बहुत सारे हाउसेज हैं जहाँ बुध होने से जातक खुद ब्रह्म वाक्य बोल देता है, ऐसी बात बोल देता है जो सत्य हो जाती है। तो यहाँ पे सूर्य बुध होने पे यहाँ पे बताया है कि स्पाउस की
बातें कई बार सत्य हो जाती है। ये बात यहाँ दोनों में फर्क आप से लगा सकते हैं। तो औरत की जुबान का लफ्ज पत्थर पर लकीर होगी, खुद खाकता अमीर होगा। खुद खाकता अमीर होने का मतलब जो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपने खुद मेहनत से, खूब ज्यादा मेहनत से और पैसा कमाए, उसको हाँ, खुद खाकता अमीर होगा। जो ईमानदारी से पैसा कमाए, एक बात समझे, ये बात यहाँ क्लियर है। खुद खाकता का मतलब होता है प्योर ईमानदारी से, कोई बेईमानी नहीं लाइफ में, उससे अमीर होगा। सेहत उम्दा होगी मगर व्यापार मंदा होगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति की सेहत अच्छी होगी लेकिन व्यापार मंदा होगा, यानी ऐसा व्यक्ति जॉब में ही सक्सेसफुल होगा। ये बार बार बताया गया है कि सूर्य बुध की जो कॉम्बिनेशन है वो आदमी को सरकारी जॉब देती है, और सरकारी जॉब में बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है, राज परिवार से बहुत फायदा होता है, राज सरकार से बहुत फायदा होता है। तो ये बात ये बार बार अपने लास्ट वीडियो में बताया गया, तो वही बात यहाँ बताइए कि ऐसा व्यक्ति अगर जॉब करे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करे या कॉर्पोरेट जॉब करे, वहां पे वो सफलता पाएगा। व्यापार में नॉर्मली बुध यहाँ पे चुप हो जाता है सूर्य के सामने, इसलिए मंदा बताया गया। बुध का असर 45 साल उम्र तक जुदा वास्ते व्यापार कोई काम ना देगा, यानी 45 साल की उम्र तक जो है ऐसा व्यक्ति जो है जॉब करे तो ज्यादा अच्छा है, व्यापार नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि उसको उसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। सूरज बुध मुस्तरखा में सूरज कभी नीच फल का ना होगा, बुध खुद बेशक मारा जावे। तो यहाँ पे बार बार ये बताई गई है कि सूरज बुध की जब भी कॉम्बिनेशन हो, मुस्तरका हो, यानी कि एक दूसरे से किसी भी तरीके से कनेक्शन बन रहा हो सूरज और बुध का, तब तो ऐसे व्यक्ति को नॉर्मली जॉब ही करना चाहिए। सूरज कभी नीच फल ना होगा, सरकार से उसको फायदा ही फायदा होगा। सूरज का मतलब यहाँ सरकार है ना। और बुध खुद बेशक मारा जावे, बुध बेशक मारा जावे का मतलब ये है कि यह व्यापार है, बुध व्यापार का कारक है, तो व्यापार करने से उसको फायदा नहीं होगा, जॉब करने का ही उसको फायदा होगा। ये बार बार यहाँ बताइए, यानी जिन घरों में सूरज नीच होगा वहां बुध का असर मंदा होगा। ठीक है, जैसे खाना नंबर 7 में बुध सूरज नीच होता है, तो वहां सूर्य बुध की अगर कॉम्बिनेशन है तो वहां पे आदमी व्यापार में इतना सक्सेस नहीं होगा और जॉब में बहुत सक्सेस होगा, वहां पर बुध का असर मंदा होगा। जहां बुध का मंदा है वहां सूरज पर धब्बा लगेगा, मगर बुध की आशिया हमेशा सूरज की मदद देगी। तो यहाँ पे ये बात और भी बताई है कि जैसे जहां बुध मंदा है, जैसे मान लो जो बुध खाना नंबर 12 में जो है नीच का हो जाता है, वहां सूरज पर धब्बा लगेगा, मगर बुध की आशिया हमेशा सूरज की मदद देगी। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि अगर मान लो खाना नंबर 12 में सूर्य बुध हो तो वहां पे बुध मंदा है, तो यहाँ बुध मंदा का मतलब यहाँ व्यापार तो मंदा है ही, लेकिन यहाँ पे ये बात बताइए कि यहाँ सूरज पर धब्बा लगेगा, मगर बुध की आशिया हमेशा सूरज की मदद देगी। तो यहाँ पे सूरज क्या है, सूरज पे धब्बा लगने का मतलब ये है कि हो सकता है उसकी थोड़ी रेपुटेशन उस हिसाब से नहीं हो जैसी होनी चाहिए, मगर बुध की आशिया हमेशा मदद देगी। तो यहाँ बुध की आशिया नॉर्मली लेखन है, राइटिंग, यानी ऐसा व्यक्ति को ऐसा बुध की आशय यानी ऐसे दिमागी काम ही करने चाहिए, दिमागी काम का छोड़ के व्यापार में नहीं घुसना चाहिए। ये बात यहाँ बताई गई है कि वो दिमागी काम जब भी करेगा, हुनरमंद काम जब भी करेगा, तो उससे उसको फायदा होगा ही होगा। चाहे सूरज पर धब्बा लगने का मतलब चाहे उसकी हो सकता है सेहत थोड़ी सी खराब हो सकता, क्योंकि सूरज सेहत का भी कारक है, चाहे उसकी थोड़ी रेपुटेशन डाउन भी हो, लेकिन फिर भी उसको फायदा ही होगा। तो ये बात यहाँ बताई गई है। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में जो है दोनों की कॉम्बिनेशन, दोनों के एस्पेक्ट और मुस्तरका के जो रिजल्ट है वो मैंने इसमें बता दिए हैं। अब मैं आपको यही बात, ये जो बात इसको बताई है, ये हस्तरेखा में इसको हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि कुंडली में तो देखिए क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कुंडली में इसको लगन कुंडली में एस्पेक्ट कोई काम नहीं करते हैं, सूर्य बुध आपस में एस्पेक्ट होते ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो हस्तरेखा में इसको हम कैसे देख सकते हैं, ये मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। हस्तरेखा में आने से पहले मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो लाल किताब 1941 पेज 250 है, इसमें एक और बात लिखी है कि सूर्य बुध को, ये जो कॉम्बिनेशन है सूर्य बुध को, अगर इसको थर्ड प्लैनेट देखता है तो क्या रिजल्ट आएंगे। थर्ड प्लैनेट अगर देखे तो इसमें क्या लिखा है, दोनों को देखे, यानी सूर्य बुध दोनों को देखे, दोनों एक साथ अगर कहीं पर हो तो थर्ड प्लैनेट अगर उसको देखेगा तो क्या रिजल्ट आएंगे।
चंद्रमा या बृहस्पति, यानी इस कॉम्बिनेशन को, सूर्य बुध कॉम्बिनेशन को अगर चंद्रमा या बृहस्पति देखेगा तो मंदे नतीजे होंगे। अब यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि कौन से मंदे नतीजे होंगे, लेकिन रिजल्ट जो है वीक हो जाएगा। तो आप इस बात को बड़ा ध्यान से देखें कि सूर्य बुध जो है वो सूर्य का चंद्रमा और बृहस्पति दोनों मित्र हैं, लेकिन बुध जो है उसके लिए चंद्रमा और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं है। इसी कारण से सूर्य बुध कॉम्बिनेशन को जब चंद्रमा और बृहस्पति देखेंगे तो जो है मंदे नतीजे हो ये बात यहाँ लिखी गई है। और अगर सूर्य बुध में शनिचर अगर इस कॉम्बिनेशन को देखता है, सैटर्न अगर इस कॉम्बिनेशन को देख रहा है सूर्य बुध को, तो नेक फल होगा। अब सूरज शनिचर का झगड़ा ना होगा। अब देख लीजिए यहाँ कितनी बड़ी बात बताई गई है कि जो शनि है वो सूर्य का परम दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन को शनि देखते हैं, शनि की दृष्टि होती है, तो नेक फल होगा। अब सूरज शनिचर का झगड़ा नहीं होगा। आगे चलते हैं। एक और अब नई कॉम्बिनेशन की बात बताइए। ये बात तो खत्म हो गई 3 प्लैनेट के लिए। अब आगे क्या लिखा है, सूरज कायम और बुध 3 या 6 में हो, यानी कि बुध अपनी राशि में बैठा हो, खाना नंबर 3 में या 6 में, और सूरज मजबूती लिए बैठा हो। तो सूरज जैसे खाना नंबर 1 में हो या खाना नंबर 5 में हो या और अच्छी पोजीशन में कहीं बैठा हो, तो बजरिया खुद अपनी कलम राज दरबार से बरकत पावे, उसको राज दरबार से फायदा होगा। ठीक है ना। तो उसको कहां से फायदा होगा, कलम राज दरबार से बरकत पावे, यानी कि वो ऐसा कोई ऑफिशियल पोस्ट में होगा जहां उसका लिखने का काम होगा, ऑर्डर्स देने का काम होगा। ईमानदारी का धन बरकत देवे, तो ईमानदारी का धन यहाँ पे बेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो बात बताई गई है कि सूरज और बुध आपस में मजबूत है, तो ऐसे व्यक्ति को राज दरबार से फायदा होता ही होता है। ये बात कई बार बता चुके हैं लाल किताब में, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन के रूप में भी बता दी है। अब यहाँ क्या लिखा है, दोनों शनिचर को देखे, यानी पहले तो लिखा था शनिचर अगर सूरज बुध का दिखेगा तो नेक फल बताया था, लेकिन अगर सूरज बुध शनिचर को देखता है, जस्ट रिवर्स। देखिए शनि सूर्य को नहीं देख रहा, अब सूर्य बुध शनिचर को देखता है, यानी कि सन मरकुरी सैटर्न को अगर देखते हैं तो झगड़े का फैसला हक में ना होगा। ये बात यहां बताइए कि ऐसा व्यक्ति के जीवन में झगड़ा होगा, और जब भी वो झगड़ा होगा तो उसको सरकारी फायदा फैसला उसके हक में नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी है कि जब शनि अगर सूर्य बुध को देखेगा तो कोई सूरज शनिचर का झगड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर सूरज बुध अगर शनिचर को देखेगा तो झगड़े का फैसला हक में ना होगा। ये बात यहाँ बताई है। तो अब हम आते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों, ये मैंने लाल किताब 1941 का पेज 249 मैंने निकाल दिया, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है सूरज देखे बुध को, तो ये हम ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पे सूरज देखे बुध को। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये हाथ है, हाथ में ये जो येलो कलर का जो मैंने यहाँ माउंट बताया है, ये बुध का माउंट है, बुध का पर्वत है। ये बुध की उंगली है और ये सूरज की उंगली है। जो ये अपने ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर है, ये जो है ये सूरज की उंगली है ना, सन की उंगली है। इसके नीचे का जो माउंट है इसको सन माउंट बोलते हैं, और मरकुरी उंगली के नीचे का जो माउंट है येलो कलर में, इसको मरकुरी माउंट बोलते हैं, यानी कि बुध का पर्वत और ये सूर्य का पर्वत। तो देखिए यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सूरज देखे बुध को या बुध देखे सूरज को, इसको बहुत ज्यादा लाल किताब में डिफ्रेंशिएट नहीं किया। नॉर्मली इस ढंग से बताया है कि दोनों जो है लगभग सिमिलर से ही है रिजल्ट, चाहे सूरज बुध को देखे या बुध सूरज को देखे। हालांकि अदर कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट किया है, लेकिन सूरज बुध के केस में बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। तो अगर हम, जब ये बात बताई जा रही है कि स्त्री घर ससुराल अमीर होगा या उसे फायदा होगा, या स्त्री के लिए ये बताया है कि उसका जुबान जो है पत्थर की लकीर होगी, या उसकी किस्मत शीशे की तरह होगी, ऐसे बहुत सारी बातें जो बताई गई है। तो उसके लिए जो हाथ में जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा इस मरकुरी माउंट से कोई रेखा निकल के और सूर्य माउंट की तरफ चली। तो ये यहां से यहां तक जो ये रेखा गई है, इस रेखा को हम कहेंगे 100% सूर्य बुध की दृष्टि।
100% दृष्टि है। ये मरकुरी माउंट से यहाँ रेखा निकल के और बिल्कुल सूर्य माउंट तक पूरी चली जाए, तो ये 100% दृष्टि है। ऐसे जातक की पत्नी पैसे वाले घर से आएगी, बहुत डोमिनेटिंग होएगी, बहुत अक्लमंद होएगी और उसका जीवन एक तरह से धन्य हो जाएगा, यूँ मानिए। तो ये यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ से जो भी लाइन आएगी और मान लीजिए यही लाइन अगर यहाँ से मान लीजिए छोटी है, ऐसे छोटी लाइन आ रही है या इसको हम यहाँ से मान लें कि यहाँ से ऐसे छोटी ही आ रही है, तो ये 50% दृष्टि हुई। फिर ऐसी ऐसी स्त्री भी उसके लिए फ़ायदेमंद होगी, लेकिन वो शादी के बाद फ़ायदेमंद। ये बड़ी अगर लाइन है, तो शादी होते ही उसका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाला होगा अपने ससुराल के कारण। और दूसरी अगर छोटी लाइन है, तो वो उसकी किस्मत केवल पत्नी से आगे बढ़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि ससुराल के कारण उसको बेनिफिट। और कई बार ये भी हो सकता है कि पत्नी और पति में दूरी रहे काम-काज की वजह से। तो ये 2 बातें जो मैंने बताई है, ये जो दृष्टि है सूरज देव के बुध को, वो यहाँ पे है, जब भी स्त्री की बात होगी। और एक बात यहाँ पे ये बताई है कि व्यक्ति जो है दिमागी दस्ती दिमागी का कारोबार निहायत उम्दा होगा या सेहत उम्दी होएगी। ये जो बात बताई गई है, इसको हम हाथ में कैसे देखें? देखो अलग-अलग सूर्य बुध की कॉम्बिनेशन को बहुत तरीके से देखा जाए। तो आपने देखा कि माउंट पे अगर हम यहाँ से ले रहे हैं, तो ये सूर्य बुध का जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, वो स्त्री पक्ष से है। लेकिन खुद के दिमाग तो ये आपको पता है, एक यहाँ पे एक लाइन है, इसको हम ये जो लाइन है, इसको हार्ट लाइन बोलते हैं। और इसके नीचे जो लाइन है उसको हेडलाइन बोलते हैं। यानी कि ये दिल रेखा है, ये सिर रेखा है। सिर जो रेखा होती है, ये जो सिर रेखा है, ये सिर रेखा हमारे बुध को इंडिकेट करती है। सिर रेखा किसको इंडिकेट कर रही है? मरकुरी को, बुध को इंडिकेट इस सिर रेखा से कोई भी रेखा सीधी अगर सूर्य रेखा सूर्य के माउंट पे चली जाए, सीधी बिल्कुल टच करती हुई नीचे से टच करती हुई आए और सीधे ये इस माउंट को टच कर जाए, तो ऐसा व्यक्ति को सरकारी नौकरी निश्चित मिल जाती है। पक्का मिलेगी ही मिलेगी, वो कॉम्पिटिशन में पास होगा, जितने भी तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें वो आगे बढ़ जाएगा और उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही शानदार रेखा है, ये सिर रेखा, ये भी सूर्य बुध 100% कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? बुध से सूर्य की तरफ रेखा जा रही है या सूर्य से बुध के ऊपर पूरी रेखा गिर गई है, बुध को टच कर गई है। सिर रेखा बुध को इंडिकेट करती है ना? और ये है हार्ट लाइन जो है, हार्ट लाइन चंद्रमा को इंडिकेट करती है। तो ये अच्छा होना चाहिए, ये बार-बार यहाँ लिखा हुआ है कि चंद्रमा का है ना? लेकिन अगर चंद्रमा नष्ट हो तो दिमागी सदमात होंगे। यानी कि जब भी इस लाइन से यहाँ से सिर रेखा से अगर सूर्य की तरफ सीधी लाइन जा रही है, तो सिर रेखा अच्छी होनी चाहिए, चंद्रमा की रेखा अच्छी होनी चाहिए और यहाँ से सीधी ऊपर लाइन जानी चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित सफलता पाता है। अपने हुनर के कारण, अपने दिमाग के कारण, अपनी दिमागी स्किल्स के कारण, है ना? मेंटल स्किल्स। तो ये बात यहाँ पे लिखी है, बुध देखे सूरज को, तो ये बुध है, बुध से सूरज की तरफ रेखा जा रही है ना? सेहत उम्दा, दस्ती दिमाग, कारोबारी निहायत उम्दा, स्त्री पर नेक असर होवे, लेकिन अगर चंद्र नष्ट हुआ तो दिमागी सदमात होंगे। तो यहाँ कंडीशन आ गई। अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि कैसे ये तीनों चीजें यानी कि चंद्रमा की रेखा जो है हेड जो हार्ट लाइन है वो अच्छी होनी चाहिए और ये हेडलाइन भी अच्छी। ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे आती है कि एक बहुत अच्छी सेहत उम्दा। सेहत उम्दा के लिए जो है देखिए ये पित्तर रेखा है, ये उम्र की रेखा है, इसको उम्र रेखा बोलते हैं। इसको पित्त रेखा भी बोलते हैं लाल किताब में और ये उम्र रेखा है और ये सन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। देखो यहाँ ये माउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ लाइन रिप्रेजेंट इस सन रेखा से बुध की तरफ कोई रेखा अगर चलती है और ये इसको सिर रेखा पे ऐसे मिल जाती है, यानी ये सूर्य और बुध यहाँ पे मिल गए, ये एक ट्रायंगल बन गया। ये जो ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल आदमी का सही बन जाता है, ये जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल अच्छी सेहत का कारक है। ऐसा व्यक्ति जो होता है अच्छी सेहत लेके पैदा होता है, पहला तो ये है और खुद साख्ता अमीर होगा, यानी ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से पैसा कमाएगा,
और जो भी वो कमाएगा उसमें वो संतुष्ट होगा। या अमीर होने का मतलब ये इस यहाँ पे थोड़ा इतना डिटेलिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो बहुत पैसे वाला हो, लेकिन यहाँ पे ये है कि ऐसा व्यक्ति सेटिस्फाइड होगा। यानी कि वो जो भी कुछ कमाएगा, एक तो वो अपने ईमानदारी से अपने बल पे कमाएगा, एक तो ये बात है। दूसरा, वो जो भी कमा रहा उसमें वो सेटिस्फाई है, उसको कोई दिक्कत नहीं है ये ट्रायंगल बनने से। तो ये जो ट्रायंगल है, लेकिन उसकी हेल्थ अच्छी होगी, ये डेफिनेट बात है कि हेल्थ अच्छी होगी, उसका जीवन जो है संतुलित जाएगा, बहुत भागदौड़ नहीं, बहुत टेंशन में नहीं चलेगा, इसलिए उसकी हेल्थ अच्छी है। तो आप समझ गए यहाँ पे कि ये कॉम्बिनेशन कितना आसानी से, अगर हम हस्तरेखा में देख रहे हैं तो कितनी आसानी से हमें बात समझ में आ रही है कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट बातें एकदम अलग अलग तरीके से बताई। एक और बात यहाँ बताइए कि बचपन में तकलीफ होगी। बचपन में कब तकलीफ होगी? बचपन में जब तकलीफ होगी जब सूरज और बुध यहाँ पे छेद हो, जब हम उंगलियों को टच करते हैं, तो ये देख लो मैंने यहाँ पे बना दिया है लाल लाल कलर, कि जब हम दोनों उंगलियों को ऐसे टच कर लेंगे, बिल्कुल यूं ऐसे टच करेंगे, तो इनमें छेद होता है। इनमें से आप देखेंगे बहुत सारी उंगलियां बिल्कुल टच हो जाती है और बीच में छेद सा आ जाता है। ये छेद अगर होता, सुराख अगर ये दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि उसका बचपन जो है थोड़ा टफ बीतेगा। ये बात यहाँ बताइए। देखिए तो कितना ये क्लियर हो गया। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इल्म ज्योतिष में उम्दा होगा। इल्म ज्योतिष में कब उम्दा होगा, कब बेस्ट होगा? तो एक तो इल्म ज्योतिष में उम्दा होने के लिए 25% दृष्टियां की बात कीजिए, केवल 25। ठीक है, तो 25% जो लाल किताब में यहाँ पे बात की गई है, 25% हिस्ट्री होगी, वो जॉइंट्स पे बात की है। यानी कि मैं आपको इसको हटा दूं एक बार ताकि इजी हो जाए। ये ये जो ये जो कनिष्ठा उंगली है और ये जो अपनी अनामिका उंगली है, यानी सूर्य की जो उंगली है और जो बुध की उंगली है, इसके बीच में से अगर कोई रेखा सीधी आती है सर रेखा की तरफ, यहाँ पे हेडलाइन की तरफ, है ना, हेडलाइन की तरफ यहाँ से कोई सीधी रेखा आएगी, बीच, ये दोनों का जो बीच है, सेंटर जो है, ये 25% दृष्टि है लाल किताब में। ठीक है, तो इस सेंटर से कोई रेखा सीधी आके और यहाँ मान लीजिए टच कर जाती है, तो आदमी बहुत अच्छा ज्योतिष है ना। टच नहीं भी करती है, सिर्फ इधर की तरफ थोड़ी आ भी रही है और चंद्र रेखा अच्छी होनी चाहिए। देखिए जब भी यहाँ पे एक बात बताई गई है कि जब भी आप हुनर की बात करेंगे तो चंद्र रेखा अच्छी होनी ही होनी चाहिए, तभी उसका हुनर बहुत अच्छा रहेगा। तो ये यहाँ से आएगी, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी है। इसके अलावा भी लाल किताब में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये 1942 और 1952 में इसको जो और डिटेल में समझाया है, क्योंकि वहीं पर ही ज्यादा हस्तरेखा को समझाया, 41 में तो हस्तरेखा लिया ही नहीं है। तो यहां से अगर मान लीजिए सन और सैटर्न, सन सैटर्न के बीच में अगर ये यहां से कोई रेखा सीधी नीचे आती है, ये भी 25% दिखती है, ये भी बुध रेखा कहलाई। तो ये यहां से सीधी आती है और यहाँ नीचे उतरती है हेडलाइन की तरफ यहां से। तो इस ये रेखा जो है, ये भी नॉलेज की रेखा आएगी। नीचे अगर हेडलाइन की तरफ कोई रेखा आ रही है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छा मैथमेटिशियन होता है, बहुत अकाउंट्स में बड़ा अच्छा काम करने वाला होता है। तो ये आप देख लीजिए कि जो सन सन सैटर्न और मरकुरी की कॉम्बिनेशन पे ये रेखा आ रही है ना, तो ऐसा आदमी उस दोनों में झगड़ा नहीं होगा, सूर्य और शनि में बुध के कारण झगड़ा नहीं होगा, बल्कि वो ऐसा व्यक्ति मैथमेटिशियन होगा, अच्छा मैथमेटिशियन। और अगर ये अगर ये सैटर्न की हमारा है, सैटर्न सैटर्न ये मध्यमा जो उंगली है वो सैटर्न है, और तर्जनी जो उंगली है वो जुपिटर की है, बृहस्पति की है। यहां से अगर कोई रेखा अगर नीचे आती है हेडलाइन की तरफ, यहाँ से चाहे छोटी आए, ये नहीं है कि कोई बड़ी ही आ जाए, छोटी आ जाए तो भी हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा योग अभ्यासी होता है। योग अभ्यासी का मतलब होता है डिसिप्लिन लाइफ जीता है और किसी ना किसी डिसिप्लिन में वो एक्सपर्ट होता है। तो हो सकता है वो अ, किसी भी प्रकार का कोई भी डिसिप्लिन, बृहस्पति और शनि के बीच में से रेखा सीधी अगर सर रेखा की तरफ आ रही है, तो बृहस्पति शनि वैसे भी धर्मी योग बनाता है कुंडली के अंदर, और इसमें बुध की कॉम्बिनेशन आ गई, यानी बुध से ये बुध की तरफ एस्पेक्ट है, यानी बुध इन दोनों को देगा। तो डेफिनेटली वो ऐसा व्यक्ति जो है किसी डिसिप्लिन का एक्सपर्ट है, कोई ना कोई सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट, और वो शरीर को भी बड़ा अच्छा रखता है, योग अभ्यास भी करने वाला हो। तो इस तरीके की बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये आपने देखा कि कैसे ये अलग अलग रेखाएं, कैसे दृष्टियां काम करती है। ये दृष्टि लाल किताब में
जो भी दृष्टि लाल किताब में दी है वो हस्तरेखा से लिया गया कंसेप्ट। ये एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं है दृष्टि का, हस्तरेखा से उठाया है इस कंसेप्ट। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि बिना हस्तरेखा के समझे भी लाल किताब को समझना थोड़ा मुश्किल है। हस्तरेखा की बहुत सारी बातें जो है लाल किताब में बहुत क्लियरली बताई गई। तो मैंने आपको लगभग-लगभग यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए कि कैसे ये 25% वाला हो गया, 50% मैंने आपको बता ही दिया, स्त्री वाला बता ही दिया, सेहत वाला भी बता दिया मैंने, बचपन की तकलीफ भी बता दी। तो मैंने लगभग सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर लिए। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट्स हैं, ये मैंने क्लियर कर ही लिए। तो ये लाल किताब 1941 का सूर्य बुध पे जो अ कॉम्बिनेशन का जो सेकंड पार्ट है, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। एस्पेक्ट की सारी बातें कंप्लीट कर ली है। अब मैं जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, सूर्य बुध का ही आएगा, जो हाउस वाइज़ रिज़ल्ट बताया गया, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।